शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं वन्दे विष्णुवैव्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवें जय मां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी का अपने महल में आना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, जब भगवान सदाशिव जी महाराज अपने महल में करने के पश्चात स्त्रियों ने जमा होकर भगवान सदाशिव जी की आरती उतारी, तो उस समय जो है देवतागण नृत्य करने लग गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब देवताओं को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जैसा अंधे को आंखें मिल गई हो। जैसे अंधे को आंखें मिल जाने पर तो हम सब ने जो है तो भगवान सदाशिव जी की स्तुति और लोक रीति के अनुसार भगवान सदाशिव जी महाराज, भगवान विष्णु आदि सभी ब्रातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। हम सब लोग कई दिन तक कैलाश पर्वत पर रहे और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा और विष्णु जी से कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु, तुमसे अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे कहने पर ही हमने पार्वती से विवाह किया है। अब तुम लोग अपने लोक को लौट जाओ, तुम्हारे सभी मनोरथ जो है पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर जो है भगवान सदाशिव जी महाराज चुप हो गए। और तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सदाशिव जी की जय जयकार करते हुए अपने अपने लोकों को लौट आए। हे नारद, या भगवान सदाशिव जी के विवाह की कथा जो कोई पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। यह सब कथा मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाली है। पितामह, आप मुझे यह सुनाए कि लोक हित कल्याण को प्राप्त करने वाले भगवान सदाशिव जी पार्वती के साथ उन्होंने पुत्र कैसे हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे किया, यह सब कथा आप मुझसे कहिए। तो सूर्य जी कहते हैं कि जब नारद जी ने इस प्रकार पूछा तो ब्रह्मा जी अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि मैं तुमको तारकासुर वध तथा स्वामी कार्तिकेय की जन्म कथा कहता हूँ। जब भगवान पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर आए तो उनकी अत्यंत शोभा हुई। वहाँ पर उन्होंने रहकर देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए और देवताओं का कार्य विचार करने के लिए वे पार्वती के साथ विहार करने लग गए। भगवान शंकर के गणों ने विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए। इधर देवता भी खुशी मनाते हुए अपने धाम को चले गए। उसके बाद कल्याण कारक भगवान शंकर जी गिरजा को लेकर एक अत्यंत सुंदर सजीवन निर्जन स्थान पर चले गए और वहाँ पर रहकर गिरजा के साथ विहार करने लगे। विहार करते हुए हजारों वर्ष बीत गए परंतु उनकी कोई संतान न हुई। ऐसा चरित्र देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी हुए। सब देवता जो है ब्रह्मा जी के पास आग्रह बनकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और विनती करके अपनी दुख की कथा सुनाई। तब भगवान सभी देवता की कतार वाणी को सुनकर इस प्रकार बोले कि हे देवताओं, जो दुखी जन प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं
उनके दुखों का अंत हो जाता है। तुम कहते हो कि भगवान विरक्त नहीं होते हैं, सो मेरा कहना है कि जब कोई किसी को व्रत करता है तो उसको भी नारी बिछो सहना पड़ता है। 1000 साल बाद वे स्वयं ही विरक्त हो जाएंगे। मुनि दुर्वासा ने इंद्र और रंभा का वियोग कराया तो दुर्वासा को भी नारी बिछो सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव को घृतार्च से वियोग कराया तो चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया। इस प्रकार विरक्त ने अनेकों उदाहरण दिए। इसलिए तुम्हारा भगवान शंकर के पास 1000 साल बाद ही जाना उचित है। तब तक समय ऐसा उपाय करना है कि जो भगवान शंकर जो है अपना वीर पृथ्वी पर पड़े, उसके स्कंद नामक का पुत्र प्राप्त होगा। अभी तुम अपनी स्थान खो जाओ। कमलकांत विष्णु ऐसा कहकर अपने अंतपुरुषी अग्निदेव में से वहाँ वीर कणों में व्यक्त होकर किरणों द्वारा अपने प्रवेश कर गए तथा अग्नि का दाह तप कम हो गया और इधर जो है स्त्रियों के गर्भ रह जाने के कारण वे अपने पतियों द्वारा त्याग दी गई। तब हिमालय पर जा तप करने लग गई। जब उनकी माप सहन न हुआ तो उसको हिमालय पर छोड़कर आगे, और हिमालय भी उसे तेज को बर्दाश्त न कर सका। तब उसने जो है गंगा को दे दिया। गंगा भी उस ताप को सहन न कर सकी और गंगा ने उसे एक वन में छोड़ दिया। वहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म होते ही शिव पार्वती अपने मन में बड़े आनंदित हुए। पार्वती के स्तनों से दूध आने लग गया। सभी देवता प्रसन्न होकर बालक के ऊपर अपार पुष्प वर्षा करने लग गए। असुरों का नाश करने से ऐसे जो है आप प्रसन्न होने लग गए। उस वीर बालक का तेज देखते ही बनता था वहाँ दूज के चंद्रमा के समान बढ़ रहा था। नारद जी बोले कि हे तात, इसके पश्चात क्या हुआ, आप मुझे कृपा करके बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उसी समय विश्वामित्र जी जो है शिव की इच्छा से उधर आ निकले और उस बालक को देखते ही बहुत प्रभावित हुए। तब उस बालक ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, मेरा संस्कार करो। तब उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम आज से ब्रह्मर्षि हो जाओ। वशिष्ठ जी आदि ऋषि तुम्हारा सम्मान करेंगे। तब विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उस बालक का जाति संस्कार किया। उधर एक ऋषि ने प्रेम से उस बालक को अलंगित किया और वस्त्र आभूषण आदि से युक्त कर दिया। वह बालक एक दिन जो है एक शस्त्र लेकर विशाल पहाड़ों को खोदकर वहाँ पर उसको ढाने लग गया। इसको देखकर जो है राजा इंद्र वहाँ पर आए और उन्होंने अपने बाणों से उस पर प्रहार किया तो उस बालक से घोर पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गए। इस प्रकार वहाँ पर 4 बार आक्रमण करके 4 राक्षस उत्पन्न हो गए और 4 स्कंद के नाम से विख्यात हुए। तब उस बालक के कर्तव्यों को देखकर उस बालक को वे स्वर्गलोक ले गए और वहाँ पर उसे बहुत दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए। एक दिन एक तालाब में 6 स्त्रियाँ वहाँ पर स्नान कर रही थी। वे दौड़ती आई और उस बालक को स्तन पान कराने के लिए कहा। तब उस बालक ने 6 मुखों से 6 स्तन पान किए और वह अपने मन को बहुत हर्षित हुई। एक दिन उस बालक ने वहाँ पर एक अद्भुत चरित्र किया कि एक आगंतुक ने उसका परिचय पूछा तो वह बालक वहाँ से गुप्त हो गया। और ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे कि नारद जी, एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा कि हे नाथ, कृपा करके मुझे आप बड़ी तपस्या के बाद मिले हो और आपकी कृपा हुई तभी मैंने आपको पाया है, परंतु आप मुझे कृपा करके बतलाएं कि उस वीर का क्या हुआ जो आपने पृथ्वी पर गिरा दिया था। मेरे मन में उसको जानने की बड़ी लालसा है। तब भगवान शंकर ने सभी सभासदों तथा देव ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि उसका क्या हुआ, वह नष्ट कैसे हो गया। किसी बालक ने उससे जन्म लिया। भगवान के वचनों को सुनकर सब लोग भय से कांपने लगे, एक दूसरे का मुख देखने लग गए।
तब भगवान विष्णु ने बताया कि हे ईश्वर, मैं आपको बताता हूँ, आपके वीर्य से एक बालक उत्पन्न हो गया है तथा उसको किसने ग्रहण किया तथा उसका पालन जो कृतिकाओं के द्वारा हुआ है, वह सब कथा सुनाई। और कार्तिकेय के जन्म की बात मालूम होने के साथ भगवान शंकर माता पार्वती जी आनंद में मग्न हो गए। फिर उन्होंने कार्तिकेय को स्वर्ग से बुलाने के लिए अपने गणों को हुक्म दे दिया और शिव गणों को लेकर, जिनकी संख्या कई लाख थी, स्वर्ग में कृतिकाओं को एक बड़ी भारी सेना को देखकर कार्तिकेय जी से कहने लगी कि बेटा यह सब क्या है। तब कार्तिकेय ने बाहर निकलकर उनसे पूछा कि तुम सब कौन हो तथा यहाँ पर आने का क्या कारण है। तो शिवगणों ने कहा कि हे भाई, हम संहार करता शिवगण हैं तथा हम तुमको लेने के लिए आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। तुमको ये जो कार्तिका क्या पालेगी, पार्वती ने भी आपको बुलाया है। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि पार्वती जी ने मुझको पालित नहीं किया, परंतु वह मेरी धर्म की माता है, इनको भी मैं विस्मृत नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं धर्म मातेश्वरी के पास अवश्य ही चलूँगा। इतना कहकर कार्तिकेय जी भगवान शिव जी के पास पहुँचने के लिए शिवगणों के साथ चलने लगे। पार्वती जी ने कार्तिकेय को लाने के लिए एक अद्भुत रथ भेजा था, जो कि विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था, जिसमें जो है 100 पहिए लगे हुए थे। वह बड़ा ही सुंदर तथा तीव्रगामी था। पार्षद उसे चारों ओर से घेरे हुए उस रथ पर कार्तिकेय जी सवार हो गए और कार्तिकेय जी वहाँ पर अपने बाल बिखेरे आ गए और कहने लगे कि हम सब तुम्हारी माता हैं, तुमने हमको प्यार किया है, अब हम क्या करें। इस प्रकार पुत्र वियोग से मूर्छित हो गई और कार्तिकेय जी उनको आध्यात्मिक सुखदायक ज्ञान देकर उनको मांगलिक आशा तथा साथ लेकर नंदकेश्वर कैलाश पर्वत पर अक्षय मूल न्याय ग्रोध वृक्ष के पास लाए और देवताओं ने उनके आगमन का समाचार भगवान शंकर को दिया। और आज देवताओं ने महर्षि को साथ लेकर शिव गंगा पुत्र कुमार को देखने वहाँ पर आए और स्वयं शंख भेरी आदि बजाने लग गए। उस समय जो है पिता पुत्र वाली लक्ष्मी 30 सहोगानी स्त्रियों और सम्मुख कर उनके सामने वो देखने के लिए आ गई। उस समय त्रिलोक कुमार का तेज अतिथ्य था, फिर भी कुमार शिवगणों सहित शिव मंदिर आए और भगवान शंकर ने उन्हें अपनी गोद में प्रेम से बिठाकर सुशोभित किया और शिव को जो है शिव कुमार को गले लगाकर हार राजवासुकी को पकड़कर ताड़ित करते हुए खेलने लग गए। तब जो है इस दृश्य को भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिखाया। कुमार की लीला से भगवान शिव अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शंकर ने उनको एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर सब तीर्थों के जल तथा मंत्रों में उनको स्नान कराया। फिर भगवान विष्णु ने उनको अनेकों प्रकार के रत्न आभूषण और कीर्ति सुजसित कर विद्या प्रदान की। सूर्य ने कवच दिया, इंद्र ने एवारत दिया और वज्र दिया, कुबेर ने जो है गदा दी। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए तथा कुमार को इस प्रकार पदार्थ देते हुए देखकर रुद्र भगवान देवताओं को वर देने के लिए कहने लगे। तब देवताओं ने कहा कि आपको तारकासुर वध के लिए तथा हम सब कुमार को अग्रणी बनाकर ले जाने की अनुमति हम चाहते हैं। तब भगवान शंकर ने सहर्षि कुमार को साथ जाने की आज्ञा दी। तब एक राजमहल कुमार को दे दिया गया, उसमें कुमार के लिए सभी दुर्लभ वस्तु वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई और उन सब का जो है स्वामित्व वहाँ पर ग्रहण किया गया। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभा, भाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नाग बनी के, अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगा, वस्त्र खाल वागंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोय, मैंने मातु की है दुलारी बाम अंग शोहत छवि न्याय, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन चयकार,
नंदी गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल है जय। कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कई जात न का। देवन जब जाय पुकारा तब दुख प्रभु किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिले तुम्हें जुआ तुरत कढ़ानन आप पठायो। लव निमेष महामारी गिरा आप जलंधर तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासर सुन युद्ध मचाई तब कृपा कर लीन बचाए। किया तपय भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानी मातुम तम को नाई सेवक स्तुति करत सदा। वेद नाम महिमा तब गाई अकति अनादि भेद नहीं पाए। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय बिया। कीन दया तह करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में हो रहे दाय कीन परीक्षा तब पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोई कमल नयन पूजन चाहो। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवास। दुष्ट सकल निति मोहि सतावे प्रमत रहे मोहि चैन न आ। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबार। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबार। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी आयु हरो अब संकट भार। धन निर्धन को जो कोई जाचे हो फल पाई। स्तुति जय विधि करो तुम्हार सब हो नाथी अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पार। जोया पाठ करे मन लाए तो पर होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकार पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते हो। ये पंडित त्रयोदशी को ला ज्ञान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्नहिता के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नशावे अंतवास शिवपुर में पार। कहो अयोध्यास तुम्हारी जानी सकल दुख हरो हमा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंथर छठ हे मंत्र ऋतु संवद 64 जान। स्तुति 40 शिवै पूर्ण कीन कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर। हाथ
हो